देश और समाज, देश की समस्या यही है कि हम मानसिक गुलामी में इतने गिर चुके हैं। कोई भी पार्टी आपको अपने मानसिक गुलाम, जातिवाद और धर्म के नाम पे मानसिक गुलाम बनाती है और किसी भी नेता को आपके ऊपर थोप देती है। ये नहीं देखती ये नेता की क्वालिटी क्या है, ये समाज को दिया क्या, देने क्या वाला है। हर बच्चा जो भर्ती होता है फौज में, वो चाहता है कि पूरी लाइफ उस देश की सेवा करे, पूरी लाइफ। ये नहीं कि 4 साल बाद उसको बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी। और किसान खेतों में प्रताड़ित हो रहा है, उसके बच्चे सीमा पर प्रताड़ित किए जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर गोरखपुर में विकास हुआ होता तो आज जनता जो रोडों पे गोरखपुर में प्रताड़ित है, वो सुख में उनके खिलाफ पॉजिटिव रिपोर्ट देती। वो तो सत्ता में रवि किशन जी, आप देख ही रहेगा। महंगाई देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, आप ही ने मुद्दा उठा अग्निवीर देखिए। आज हकीकत ये है, कोई भी नेता राजनीति में आ रहा है, वो सिर्फ जो है अपनी पार्टी की तिजोरी भर रहा है, जनता को झूठे वादे कर रहा है और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर, या यूं कहें कि अब अंतिम चरण की 57 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अब थम गया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। दूसरी चीज आपको बताऊं कि गोरखपुर सदर सीट से रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के बैनर तले। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तले जो है वो काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन अभी जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, हमारे लिए थोड़ा सा ये लेट हो गया है कि इनसे मुखातिब आपको पहले नहीं करा सके। लेकिन अब चूंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, पता चला हमको किसी तरीके से कि आनंद कुमार फौजी भी जो है चुनाव लड़ने वाले हैं और गोरखपुर में चुनाव लड़ने वाले हैं, योगी के गढ़ में चुनाव लड़ने वाले हैं। फौजी थे और उसके बाद इन्होंने 18 साल नौकरी करने के बाद जो है लोगों को ट्रेनिंग भी आपने दिया, भर्ती भी कराया और अग्निवीर योजना के तहत। हाँ, सवाल सबसे पहला यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका। सवाल ये कि अग्निवीर योजना के तहत जिन लोगों की आपने भर्ती करवाई, उस योजना से आपको तकलीफ होती है कि नहीं? नहीं, पहले सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल गोरखपुर पोस्ट के माध्यम से गोरखपुर की समस्त सम्मानित जनता को मैं सादर प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वर्ष 2024 में गोरखपुर की जनता खूब विकास करे और सफलता के अनंत ऊंचाइयों को छुए। दूसरी बात आते हैं अपना परिचय के रूप में। मेरा नाम आनंद कुमार फौजी है। मैं सहजनवा का निवासी हूं और 18 साल आर्मी में सेवा देने के बाद दिसंबर 2019 में मैं रिटायर आया। 2 साल कोरोना था। कोरोना के दौरान हमने सहजनवा में लोग एरिया में घूमते रहे। लगभग उस एरिया में तो बच्चों को देखा, बच्चे एक गाइडेंस की कमी की वजह से, टैलेंट तो गोरखपुर में बहुत है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इन पे ध्यान नहीं देती है। तो हमने देखा इतने अच्छे बच्चे गोरखपुर में हैं, इनको नेता लोग क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं। मतलब कोई बात नहीं, हम ही प्रयास करते हैं। तो प्रयास किए तो हमने एक सहजनवा फिजिकल एकेडमी के नाम से यूट्यूब पे सर्च करेंगे, हमने एक एकेडमी शुरू कर दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही ट्रेनिंग देता हूँ। तो उसके 4-6 महीने ट्रेनिंग देने के बाद हमारा 2022 की जो भर्ती आई अग्निवीर की, लोगों को मोटिवेट करते रहे और अग्निवीर के नाम की वजह से जिसकी जो नीतियां हैं, तो काफ़ी लोग तो बच्चे से दूर हो रहे थे, लेकिन देश सेवा के प्रति जज्बा के कारण लोग और मोटिवेशन के कारण लोग जुड़े इस चीज़ से। तो 2022 में हमने 6 महीने तक बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। तो 2022 में हमारी एकेडमी से 29 बच्चों को सिलेक्शन हुआ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पढ़ाई का पैसा नहीं, कोई ट्रेनिंग का नहीं। और उसी को कंटिन्यू रखते हुए 2023 की भर्ती में हम लोग 25 बच्चों का चयन करवाए। तो अभी तक 54 बच्चों का सिलेक्शन हम लोग करवा चुके हैं। मेरा ये सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अग्निवीर योजना लाके युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया है, वो आपने नौकरी दिलवाई, तो क्या उससे सेटिस्फेक्शन मिला आपको? सर, सेटिस्फेक्शन तो मुझे इस बात से नहीं मिला। और सरकार की ये इतनी बड़ी भूल है अग्निवीर योजना ला करके। वो वेस्टर्न कंट्रीज जिनकी संख्या मामूली 10-10 लाख के बीच में है, उनके लिए कंप्लीट मिलिटराइजेशन आप कह सकते हैं कंपलसरी है। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी कई लाख की, हमारे पास 14 लाख आर्मी है, एयर फोर्स है, नेवी है। ऑलरेडी इतनी कई देशों के बराबर तो हमारे खुद ही फौज है। तो हमारी फ़ौज इतनी खुद ही अपने आप में सक्षम है, कई देशों की फ़ौज को इकट्ठे अकेले मुकाबला कर सकती है। तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है पूर्ण मिलिटराइजेशन का। रही रोज़गार की बात, तो रोज़गार देना और स्वस्थ रोज़गार देना गवर्नमेंट का काम है। अगर आपको गवर्नमेंट को एक्सपेरिमेंट ही करना था, और जगह एक्सपेरिमेंट की होती, पुलिस पे की होती या और आरपीएफ में की होती तो समझ में आता। लेकिन जहाँ पर जवान भर्ती होता है देश सेवा के लिए, उसके अंदर मरने मारने का जज्बा होता है। आप देखिए आज भी ये चीज़ है,
और वो हर बच्चा जो भर्ती होता है फौज में, वो चाहता है कि पूरी लाइफ वो देश की सेवा करे, पूरी लाइफ देश की ये हाँ, ये नहीं कि 4 साल बाद उसको बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी, उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी। और जबकि सेना में मैक्सिमम जो है गरीब, हमारे गरीब मजदूर के बेटे और किसानों के बेटे जाते हैं, और किसान खेतों में प्रताड़ित हो रहा है, उसके बच्चे सीमा पर प्रताड़ित किए जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है, मैं पूछना चाहता हूँ। तो इससे आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश हैं। और अच्छा, एक सवाल और हमको जवाब दीजिए कि रवि किशन और काजल निषाद के बीच आनंद कुमार फौजी अपने आप को कहाँ पा रहे हैं गोरखपुर में, और कैसे आखिर, मतलब अब चूंकि बड़े चेहरे हैं, दोनों अभिनेता अभिनेत्री हैं और बैनर भी बड़ा है, उस बीच में अपने आप को कहीं भी लगता है कि गोरखपुर की जनता आप पे विश्वास जताने की कोशिश करने वाली? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। अब देखिए, रवि किशन ने देश के लिए अभी तक क्या किया, जनता वो भी देख ले। काजल निषाद ने देश के लिए क्या किया, जनता वो भी देख ले। AK फौजी ने देश समाज के लिए क्या किया, वो भी देख लिए। कोई नेता छोटा बड़ा नहीं होता है, उसके कर्म देखिए क्या उसने किया है। रवि किशन भाई साहब बहुत अच्छे हैं, हम उनकी बात करना चाहते हैं। जनता से आप रिपोर्ट देखिए कि उन्होंने क्या किया गोरखपुर में। अगर गोरखपुर में विकास हुआ होता तो आज जनता जो रोडों पर गोरखपुर में प्रताड़ित है, वो सुख में उनके खिलाफ पॉजिटिव रिपोर्ट देती। ठीक है। और दूसरी बात, काजल, वो तो सत्ता में रवि किशन जी, आप देख ही रहेगा, महंगाई देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, आप ही ने मुद्दा उठा के वीर देखिए, कोई इस चीज़ को बंद, और देखिए अपने बुजुर्गों की पेंशन देखिए, कोई इसके खिलाफ उठाने के लिए सत्ता पक्ष में राजी नहीं है। दूसरी बात है, काजल निषाद जी के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छी हैं, हम सम्मान बहुत करते हैं। हम कहते हैं ठीक है, जनता के मैं बोलता हूँ कि मानसिक गुलामी से आप बाहर निकलिए। हमारे देश और समाज, देश की समस्या यही है कि हम मानसिक गुलामी में इतने गिर चुके हैं। कोई भी पार्टी आपको अपने मानसिक गुलाम, जातिवाद और धर्म के नाम पे मानसिक गुलाम बनाती है, और किसी भी नेता को आपके ऊपर थोप देती है। ये नहीं देखती ये नेता की क्वालिटी क्या है, ये समाज को दिया क्या, देने क्या वाला है। अब समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो बोलते हैं कि हमको लाइए, हम काम करेंगे। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जो यूपी में और भी जगह जीते हुए हैं, तो वहाँ के नेताओं ने वहाँ के लोगों के लिए क्या काम किया, कम से कम वो काम तो बता के वोट मांगो। वो काम बताकर वोट मांगते हैं तो समझ में आता है हाँ उन्होंने वहाँ पर काम किया। अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी आपने देखी होगी जब सरकार में थी, 2012 से 17 तक के बीच में। कांग्रेस की सरकार आपने देखी, बहुत एक लंबे समय से भारत के आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही, और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल के कार्यकाल को, तीनों के कार्यकाल को अगर भारत के लिहाज से या उत्तर प्रदेश के लिहाज से आप कहाँ पाते हैं तीनों सरकार को? और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, कार्य योजना में गड़बड़ है, रीतियाँ और नीतियों में कुछ गड़बड़ी है, तो उसमें सुधार करने की क्या ज़रूरत है? मैं बताता हूँ इस चीज़ को। सर देखिए, आज़ादी के हम लोगों के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 76वां वर्ष चल रहा है, और अभी भी हम लोग अपने बेसिक मुद्दों से ऊपर, भूख और गरीबी और रोज़गार के मुद्दे से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। जबकि भारत में भारतीय जनता पार्टी ने भी शासन किया इतने साल, कांग्रेस ने भी शासन किया, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी ने, सबने शासन किया है, और फिर भी आज वही रोना रो रहे हैं जो हम 30-40 साल पहले रो रहे थे। इनका काम है, अब देश तो आज़ाद हो गया, इस देश को आज़ाद कराने के लिए 22-22 साल के बच्चे फांसी पर चढ़े थे। ये सोचे थे हमारे देश के नेता आएंगे राजनीति में, युवा लोग सपोर्ट करेंगे, हमारे देश को विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन आज हकीकत ये है, कोई भी नेता राजनीति में आ रहा है, वो सिर्फ जो है अपनी पार्टी की तिजोरी भर रहा है, जनता को झूठे वादे कर रहा है, और अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए, चाहे भाजपा की बात कर लिए, चाहे कांग्रेस, चाहे एसपी, जब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उन्होंने जनता को इतने सालों में क्या करके दिया। अच्छा, एक सेकंड में बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को देख करके हम पूरे सैनिकों ने, देश के पूरे सैनिकों ने ये संकल्प लिया है कि देश को तो ये बर्बाद कर देंगे, ऐसे चला 20 साल में। तो अब देखिए, जितने भी मुद्दे हैं देश के हैं, उनको चुनाव के लिए बचा के रखा जाता है। वो चुनाव आएगा तो मुद्दे को हम भुनाएंगे वोट के लिए, मुद्दे को सॉल्व नहीं किया जाता है, मुद्दों का भुनाया जाता है। तो इसको देखते हुए पूरे भारत में सैनिकों ने संकल्प लिया है कि हम जनता के बीच जाएंगे। जनता की डिमांड थी कि जो भी नेता आता है उसको 5 साल सेना में सर्विस कंपलसरी करना चाहिए। तो सैनिकों ने सोचा कि भाई जनता को इतना डिमांड है, तो क्यों ना हम हैं, तो क्यों हम पीछे हटें। और जनता की सेवा के हमने संकल्प लिया है देश के लिए हमेशा मर मिटने का, तो हम देश के लिए हम आगे आएंगे। तो हम पूरे देश में, हम पूरे सैनिक भारतीय जवान किसान पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाए हैं, भारतीय जवान किसान पार्टी के नाम से, पूर्व सैनिकों की पार्टी है ये। और उसमें समाज के अच्छे लोगों को भी शामिल किया गया है। शर्त यही है, जो इस पार्टी से चुनाव लड़ेगा उसके ऊपर कोई एक भी केस नहीं होना चाहिए, और ग्रेजुएट होना चाहिए वो।
हम लोग स्वस्थ और अच्छे और लोगों को इसमें टिकट दिए हैं और हम भी गोरखपुर से एक हैं। और मैं गोरखपुर से जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब तो चुनाव के 2 दिन बचे हैं। जी जी क्या जी। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बताइए। हाँ, कहना चाहते हैं कि हमने संकल्प लिया है भारत को एक, जिस तरह से भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, और तो उसी तरह से भारत को जो अभी नुकसान होकर इन पार्टियों ने किया है, इनको हम हटा करके पूरे देश को, सिस्टम को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो पूरे देश के सैनिक चुनाव में आ रहे हैं और लोग बोलते हैं कि देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। जब सेना में हमारी तो जान पे बनी रहती है, जब हम एक एक पैसे का, एक एक चीज़ का हिसाब जनता को, सरकार को देते हैं और अपनी ड्यूटी भी करते हैं ईमानदारी पर। आप लोग जानते हो सेना लोग कितने ईमानदार हैं। ईमानदारी से हम अपना काम कर सकते हैं, तो भारत की अन्य संस्थाएं क्यों नहीं कर सकती? वो चीज़ हम जनता को करके दिखाना चाहते हैं। अब पूरे भारत के करप्ट सिस्टम को हम फॉर्मेट करके देना चाहते हैं। एक बार पूरे भारत को स्वच्छ करके देश को में मौका देती है, तो पूरे सैनिक हमने यही संकल्प लिया है, हर डिपार्टमेंट को, हर सिस्टम को एक स्वच्छ तरीके से साफ करके हम जनता को प्रेजेंट करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आनंद कुमार फौजी जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दों पे बात हुई और ये सबसे बड़ी कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनके क्या आम मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाकर उनको समझा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार की कोई योजना नहीं पसंद आ रही है या सरकार से नाखुश हैं, या फिर तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे नाखुश हैं और नाराज़गी है, तो क्या है और जनता के बीच ये चीज़ कैसे लोगों को समझा पा रहे हैं, यही खास मुद्दे पर हम लोगों ने बात की। बाकी इनकी बातों से, इनके विचारों से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए।